नमस्कार विद्यार्थियों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा जो है हमारी 26 अप्रैल को शेड्यूल है और सबसे जो बड़ी बेचैनी होती है वो खाली बैठने से होती है और उसी बेचैनी को जो है समाप्त करने के लिए और कुछ और सीखने के लिए हम लेकर के आए हुए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए यूनिट 10 के अंतर्गत जो हमारी क्या है यूनिट 10 है, जिसमें दिया हुआ है जनजातियां जो है दी हुई हैं उनसे संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जाने की प्रबलतम संभावना है उनको लेकर के आए हुए हैं। ये 100 फैक्ट हैं और ये यूनिट 10 के होंगे। जल्दी से क्या कर लेते हैं, इनको जो है एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो क्या है हमसे बनने वाली हैं, कुछ चीज़ें क्या होंगी नई होंगी, उनको भी क्या कर लेते हैं पूरी कर लेते हैं। चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को जो है देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप इसे पीडीएफ को चाहते हैं तो जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से है पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिएगा देखते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या है वो कहाँ पर है, आप कहेंगे कि धार में, लेकिन परसेंटेज के बारे में बात की जाए तो अलीराजपुर जो है हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तब आप क्या बताएंगे, अलीराजपुर बताएंगे। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे धार, सबसे ज़्यादा प्रतिशत पूछे अलीराजपुर, सबसे कम पूछे कि सबसे कम एसटी कहाँ है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, भिंड जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में जो है भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिमी भाग में। सहारिया जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस संभाग में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे, ग्वालियर संभाग में जो है सहारिया जनजाति पाई जाती है। चलिएगा आगे देख लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग खासतौर से मंडला में और डिंडोरी में कौन सी जनजाति बहुलता पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, बैगा और गौंड जनजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे कि भिंड जो है न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। यहीं पर परसेंटेज में भी सबसे कम जन एसटी जो है पाई जाती है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे कि दक्षिण मध्य प्रदेश खासतौर से नर्मदापुरम, खंडवा और बैतूल में जो है हमें कोरकू जनजाति देखने को मिल जाती है। कोल जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है, तो कोल जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वो किससे माना जाता है, रीवा जिले को जो है कोल जनजाति का मुख्य निवास स्थान मानते हैं। पटेली जो है किस जनजाति की उपशाखा है, तो चाहे वो रथियास हो, चाहे वो पटेला हो, चाहे वो भिलाला हो, चाहे वो उजला भील हो, ये सभी किसकी हैं, चाहे वो तड़वी भील हो, ये भील की क्या है उपजातियां हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं और अगला है हमारे पास में, तो आप कहेंगे कि दूध लौटावा प्रथा जो है किस जनजाति में प्रचलित है, आप कहेंगे गोंड जनजाति में जो है दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो है परिभाषित किया गया है। और यहाँ पर क्या परिभाषा लिखी हुई है कि अनुसूचित जनजातियाँ वो हैं जो अनुच्छेद 342 में क्या है सूचीबद्ध हैं। क्या है, अनुच्छेद 342 में जो सूची में दी गई हैं वही क्या है अनुसूचित जनजातियाँ हैं। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला है हमारे पास में जहाँ आप देखेंगे कि जनजातियों के प्रशासन से संबंधित 5वीं अनुसूची के मध्य प्रदेश में लागू है या नहीं है। देखिएगा अनुच्छेद 244 जो है आप जानते हैं इसकी धारा 1 है और इसकी धारा 2 है। जो धारा 1 है वो 5वीं अनुसूची से संबंधित है और यह जो है मध्य प्रदेश में यह उन क्षेत्रों में लागू होती है 4 राज्यों को छोड़ करके। क्या, जो अनुच्छेद 44 का भाग 2 कहता है कि जो 4 राज्य हैं और 4 राज्य कहाँ पर दिए हुए हैं, 6वीं अनुसूची में दिए हुए हैं, तो उनके अलावा जो है अन्य सभी राज्यों में लागू होती है 5वीं अनुसूची, जहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है ठीक ठाक पाई जाती है। वर्तमान में 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये 5वीं अनुसूची लागू होती है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया हुआ और 6वीं क्षेत्र अनुसूची है उसमें क्या दिया हुआ है, 4 राज्यों के नाम जो है दिए हुए हैं, AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके नाम दिए हुए हैं। अनुच्छेद 330 का संबंध किससे है, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और जातियों का आरक्षण है, यानी कि SC ST को जो लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई हैं वो कहाँ है, अनुच्छेद 330 में है।
राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कितना है जो है, तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, अनुच्छेद 332 में दिया हुआ है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए मध्य प्रदेश में 47 सीटें रिजर्व हैं। और लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व है? मध्य प्रदेश की सीटों में अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें जो है क्या है, लोकसभा की एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है किस अनुसूची के तहत किया जाता है? 5वीं अनुसूची के तहत ही किया जाता है। और 5वीं अनुसूची के तहत ही किसी क्षेत्र में क्या होता है, पेशा एक्ट जो है लागू होता है। पेशा एक्ट कब का है? 1996 का है। ध्यान रखिए, किस समिति की अनुशंसा पर आया था? दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर जो है आया हुआ था। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 244(1) के तहत है। जितने भी जो है 5वीं अनुसूची के तहत जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है राज्यपाल को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 338(a) के तहत जो है की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या कर दिया गया था? पृथक कर दिया गया था। देखिएगा, 1900 जो आपका खास तौर से 68वां संविधान संशोधन था, 68वां संविधान संशोधन था, इसके माध्यम से क्या किया गया था, एक ऐसे आयोग को बनाया गया था जो एससी और एसटी दोनों के लिए क्या करता था, काम करता था। और आगे चल करके 89वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2003 में क्या कर दिया गया था, इस आयोग को जो है एससी आयोग के रूप में अलग कर दिया गया था और एसटी आयोग के रूप में अलग कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, और अगला है आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 164 के तहत किन राज्यों में जो है एक जनजातीय कल्याण मंत्री होना अनिवार्य है? तो खास तौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, जहाँ पर भी क्या पाई जाती है आपकी, ठीक है। तो 164 क्या कहता है कि जनजातीय जहाँ पर बहुलता है वहाँ पर एक क्या होगा, जनजातीय मंत्रालय होगा, यानी कि एक जो है विशेष मंत्री बनाया जाएगा। पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक ग्राम सभाओं को क्या करना, सशक्त और स्वशासन देना। किस समिति के अनुशंसा पर लाया गया था? तो दिलीप सिंह भूरिया, बहुत महत्वपूर्ण है, झाबुआ के थे दिलीप सिंह भूरिया। मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा प्राप्त है? 3 जनजातियों। कौन कौन से? बैगा, सहारिया और भारिया। कौन सा आयोग है? ध्यान रखना, ढेबर आयोग की अनुशंसा पर जो है पीवीटी बनाई गई थी। अगली बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि पातालकोट में जो है कौन सी जनजाति पाई जाती है? आप कहेंगे भारिया जनजाति। ये कहाँ रहती है? छिंदवाड़ा जिले में जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति से इसे जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। बैगा जनजाति पर प्रसिद्ध पुस्तक द बैगा के लेखक कौन है? तो बैरियर एल्विन हो जाएंगे। सहारिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? श्योपुर में है। भारिया जनजाति स्वयं को किसका छोटा भाई कहती है? गोंडों का जो है छोटा भाई मानती है। कौन? भारिया जनजाति। और ध्यान रखना, जो सहारिया जनजाति है ये भीलों का क्या मानती है? छोटा भाई मानती है, और स्वयं को जो है वाल्मीकि का वंशज या भीलों का वंशज मानती है। और गोंड कोरकू जो है, कोरकू खास तौर से महादेव का वंशज मानते हैं। सहारिया जनजाति के निवास स्थान को क्या कह देते हैं? सहराना जो है कह दिया जाता है। और बेवार क्या है? एक प्रकार की झूम खेती है। किस जनजाति में प्रचलित है? बैगा जनजाति में। बासे बैगा और बासे बेवार। और पोंडू जो होती है, ये पोंडू भी जो है इसे कह दिया जाता है। दहिया जो है भील जनजाति में कहा जाता है। अगली बात करते हैं, पातालकोट की गहराई लगभग कितनी है? तो आप कहेंगे 1200 से जो है 1500 फीट तक यह गहराई देखने को मिल जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 75 पीवीटी में से मध्य प्रदेश की जनजातियां शामिल हैं या नहीं? बिल्कुल शामिल है। और कितनी है? तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां शामिल है। जो ढेबर आयोग बनाया गया था 1973 में, उसके आधार पर भारत में जो है 75 पीवीटी घोषित की गई थी, उसमें से 3 मध्य प्रदेश में है। लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? तो आप कहेंगे सहारिया जनजाति का है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कब की है? 6 सितंबर 2022 की योजना है। टांट्या भील की और बिरसा मुंडा की दोनों जो है इसी डेट की हैं। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं को जो है ब्याज पर क्या करना, ऋण प्रदान करना है। सीधी सीधी फैक्ट जो है परीक्षा में बहुत बार जो है पूछे गए हैं। पैसा एक्ट पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 15 नवंबर 2022 को जो शहडोल जिला से क्या हुआ था, लागू हुआ था। राशन आपके ग्राम योजना जो है का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय क्षेत्रों में क्या करना, घर घर राशन पहुंचाना जो है इसका उद्देश्य है। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक इसको खत्म कर देना है? तो आप कहेंगे 2047 तक है। और इसे जो है 22 जुलाई 2023 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। कहाँ से लागू किया गया था? शहडोल से जो है इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं,
अगला है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय किन के लिए जो है संचालित है, तो आप कहेंगे यह जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए संचालित है। आहार अनुदान योजना के तहत मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये पिछड़ी जनजातियों के लिए है, बैगा भारिया सहारिया 3 लोगों के लिए है। और इसमें जो है जनजातियों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, पोषण अच्छा हो सके, उसके लिए जो 1500 रुपये प्रति माह क्या है दिया जाता है। कब की योजना है, तो ध्यान रखना 2017 की जो है यह योजना है। मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1994 में की गई थी, भोपाल में मुख्यालय है। आकांक्षा योजना किससे संबंधित है, जनजातीय छात्रों को खासतौर से जो नीट होती है, नीट और जेईई की तैयारी करने के लिए जो है ये योजना चलती है। ये एमपीपीएससी 2020 में जो है पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें से सभी प्रश्न लगभग कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भाई, जनजातियों से 100% प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी में। जनजातीय कार्य विभाग का नया नाम क्या कर दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय कर दिया गया है। भगोरिया हाट किस जनजाति का उत्सव है, तो भील जनजाति का है। गोल गधेड़ू उत्सव किस दौरान मनाया जाता है, तो भगोरिया उत्सव के दौरान जो है मनाया जाता है। पिथौरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में है, भील जनजाति में है। और पिथौरा कलाकार को क्या कहा जाता है, लिखंद्रा कहा जाता है। इस बात को भी क्या करना, ध्यान रखना। गोंडों के प्रमुख देवता कौन से हैं, देखिए बूढ़ा देव हैं, हालांकि बैगा के भी जो है यही क्या हो जाएंगे देवता, बैगा के भी क्या है बूढ़ा देव ही हैं। ठीक है, अगली बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन के आधार पर उत्तर हो जाएगा आपका। अगला है कि परधौनी नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है, बैगा जनजाति के द्वारा। अर्जुन सिंह ध्रुवे परधौनी नृत्य के ही थे। सैला नृत्य जो मुख्य रूप से किस जनजाति में, बैगा और गौड़ जनजाति में, पहाड़ी क्षेत्र में। सैल का मतलब होता है चट्टान, पत्थर, पत्थर जो पहाड़ों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य होता है। घोटुल प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, तो मुड़िया जनजाति में जो है घोटुल प्रथा प्रचलित है। जो यौन शिक्षा की क्या है एक व्यवस्था है। रंगभंग जो है भारिया जनजाति में जो है कहा जाता है। चोर मार और लमझना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, बैगा जनजाति में जो है प्रचलित है। पिथौरा पेंटिंग प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके, तो आप क्या कहेंगे पेमा फात्या जो है, पेमा फाल्या इसके क्या है प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका डेथ हो चुका है 2020 में। अगली बात कर लेते हैं, कर्मा नृत्य को जो है लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। ये किस जनजाति का नृत्य है, तो आप कहेंगे गोंड और बैगा जनजाति का नृत्य है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे शामिल किया गया है। 1857 की क्रांति में निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा गया था, तो भीमा नायक को। ध्यान रखना, गलती मत करना। निमाड़ का रॉबिन हुड पूछे तो भीमा नायक बताओगे, और इंडियन रॉबिन हुड पूछे तो टांटिया भील को जो है बताओगे। इंडियन टांटिया भील, निमाड़ का भीमा नायक। टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या है, तांतिया है। इन्हें जो है टुंड्रा भी कहा गया है, क्या कहा गया है, टुंड्रा भी। मंडला से जो है 1857 का नेतृत्व करने वाली जनजातीय रानी कौन सी थी, तो रानी अवंतीबाई ने क्या किया था, रामगढ़ मंडला से नेतृत्व किया हुआ था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहें गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया था। कहाँ पर हुआ था, बैतूल जिले में हुआ था। टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता और मूका लोहार, 2 लोगों के क्या नाम ध्यान रखना है, मूका लोहार। टांटिया भील को जो है फांसी कहाँ दी गई थी, तो आप कहेंगे जबलपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को जो है ये पता है कि इंदौर में इनकी समाधि है, ये बात तो सही है, लेकिन ध्यान रखना टांटिया भील को जो है 4 दिसंबर 1889 को जो है इनको फांसी दी गई थी। बार बार प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, डेट पूछी जा चुकी है, स्थान पूछ लेगा, अभी तक स्थान नहीं पूछा हुआ है। भीमा नायक को किस जेल में भेजा गया था, ध्यान रखना पोर्ट ब्लेयर की काला पानी जेल को जो है भेजा गया था। और 29 दिसंबर ठीक है 1876 को जो है इनकी क्या हुई थी, शहादत हुई थी। बादल भोई का संबंध कहाँ से, छिंदवाड़ा से है। 1920-21 में इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में योगदान दिया था। इनके नाम पर जो है संग्रहालय भी बना हुआ है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह किस रियासत के थे, गढ़ामंडला रियासत के थे। 18 सितंबर की तारीख ध्यान रखना, इनको तोप से बांध कर क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। शहादत खान का संबंध कहाँ से है, महू इंदौर से है। होलकर सेना के सेनापति थे, इन्होंने विद्रोह किया था 1857 में। और इनकी समाधि जो है एमपीपीएससी के मुख्यालय के सामने बनी हुई है। पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई का संबंध जो है किस कला से है, तो आप क्या कहेंगे पिथौरा पेंटिंग से संबंधित है। भूरीबाई पद्मश्री से जो है सम्मानित रह चुकी हैं। अगला है आपके पास में जुधैयाबाई बैगा का जो क्षेत्र, किस क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था, तो बैगा क्षेत्र में दिया गया था। यह उमरिया जिले से हैं और जो है इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है आपका जुधैयाबाई बैगा, इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था 2022 में। भज्जू सिंह श्याम का संबंध जो है किस चित्रकला से है, तो आप क्या कहेंगे यह जो गोंड चित्रकला से संबंधित है। जनगढ़ सिंह श्याम के मतलब अगले उत्तराधिकारी हैं, बेटे होंगे या फिर मतलब नाती होंगे।
अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस नृत्य से है? तो परधौनी नृत्य से है। और बैगा जनजाति में इन्हें भी जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगली बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो है पहली जनजाति महिला राज्यपाल कौन सी थी? ठीक है, तो उर्मिला सिंह जो है क्या थी? मध्य प्रदेश की ऐसी जनजातीय महिला है जो किसी अन्य राज्य में क्या बनी हुई है? राज्यपाल बनी हुई है उर्मिला सिंह। दुर्गाबाई व्यायाम को जो है किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? 2022 में। तो गोंड की जो चित्रकला है, गोंड जनजाति की डिगना चित्रकला, उसके लिए मिला हुआ था। रानी कमलापति का संबंध किस वंश से था? गोंड वंश से था, जो कि गिन्नौरगढ़ रियासत की रानी थी, सीहोर के अंतर्गत। और दोस्त मोहम्मद खान के धोखे के कारण इन्होंने क्या कर लिया था? बाद में जल समाधि ले ली थी। इन्हें मध्य प्रदेश की पद्मावती भी कहा जाता है, पद्मिनी भी कहा जाता है। टांट्या मामा का स्मारक कहाँ पर है? पाताल पानी इंदौर में है। पेमा फात्या का निधन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। गोंड चित्रकला को जीआई टैग किस वर्ष दिया गया था? 2023 में दिया गया था गोंड पेंटिंग को। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है, जब जनजातीय संग्रहालय पूछे मध्य प्रदेश का तो आप भोपाल में बताएंगे। स्थापना जो है 2013 में जो है हो जाएगी। बादल भोई राजकीय जनजातीय संग्रहालय कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और इसकी स्थापना जो है आपकी कब हुई थी? कहेंगे 1954 में जो है हुई थी। और 1975 में से क्या दिया गया था? राज्य संग्रहालय का दर्जा दिया गया था। और 1997 में जो है इसका नाम बदल करके बादल भुई संग्रहालय कर दिया गया था। पहले से जनजातीय संग्रहालय बस कहते थे। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट धोखा खाने वाला फैक्ट है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो इसकी स्थापना हुई थी ना, इसकी स्थापना तो कहाँ पर हुई थी? ध्यान रखना, छिंदवाड़ा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में हुई थी। लेकिन जो वर्तमान में है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। मूल रूप से कहाँ पर था? ये दिल्ली में था, बाद में से जो है यहाँ भोपाल स्थानांतरित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं आवासीय कला परिषद है। ठीक है, आवासीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? आदिवासी कला परिषद है वो। आदिवासी कला परिषद जो है 1980 में हुई थी। और इसी के द्वारा जो क्या किया जाता है? वन्या का प्रकाशन किया जाता है। वन्या क्या है? ठीक है, वन्या प्रकाशन ये जो है 1980 में, प्रश्न जो है पूछा जा चुका है वन्या का कि कब हुआ था? तो 1980 में। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। देश का पहला क्षेत्रीय जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पातालकोट में जो देश का पहला क्षेत्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है। वन्या प्रकाशन का संबंध किससे है? तो जनजातीय साहित्य प्रकाशन से। ये कब से हो रहा है? 1980 से। एमपीपीएससी में पूछा गया फैक्ट है। भीली भाषा का प्रथम रेडियो केंद्र कहाँ हुआ था? तो ये जो है भावरा अलीराजपुर में क्या किया गया था? पहला भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किया गया था। अगली बात कर लेते हैं साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? देखिए, रामायण कला संग्रहालय पूछे तो कहाँ पर है? ओरछा में हो जाएगा। संत सिंगा जी का संबंध कहाँ से है? निमाड़ के बड़वानी जिले के खजूरी गांव से। कौन सी गांव से है? खजूरी गांव से है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। काठी किस अंचल का लोक नृत्य है? तो निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है। एमपीपीएससी 2019 का प्रश्न है ये। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? यह भी पूछा गया है। ईश्वरी को जो है बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है। और ये किससे संबंधित है? फाग से संबंधित है। रजेऊ जो है इनकी कौन थी? नायिका थी। आल्हा उदल की गाथा किस भाषा शैली में है? तो ध्यान रखना, ये बुंदेली भाषा की, बुंदेली की जो है एक उपबोली है जिसका नाम है बनाफरी। ठीक है, बनाफरी भाषा में जो है किसके द्वारा लिखा गया था? जगनिक द्वारा लिखा गया था। और आल्हा उदल जो है दो बुंदेलखंड के वीर सेनापति थे। मारुति नंदन और गणेश के चित्र जो है किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं? तो ये बुंदेलखंड में जो है बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गणगौर उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? निमाड़ में शिव पार्वती से संबंधित है। जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आलाखंड है। और इसमें आल्हा उदल की जो है 52 लड़ाइयों का वर्णन है। विश्व की सबसे बड़ी वीर गाथा मानी जाती है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड का है। ये जन्म, विवाह और मुंडन संस्कार में खुशियों के अवसर पर जो है बजाई जाती है। फाग गायन किस अवसर पर किया जाता है? खासतौर से होली के अवसर पर। जो बुंदेलखंड में फाग होती है उसे चौकड़िया फाग कह देते हैं, होली के अवसर पर होती है। माचा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो ये मालवा का जो है लोकनाट्य है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है उज्जैन से मानी जाती है। ये भी जो है एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है मेंस में। भरथरी गायन किस क्षेत्र में जो है प्रचलित है? तो ये जो है मालवा क्षेत्र में प्रचलित है भरथरी गायन। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास में यहाँ पूछा जा रहा है कलगी तुर्रा। ये भी जो है एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये निमाड़ क्षेत्र में जो है प्रचलित है। इसमें दो अखाड़े होते हैं, कलगी माता पार्वती का अखाड़ा है और तुर्रा जो है भगवान शिव का जो क्या है अखाड़ा है। दोनों में जो है ये जवाबी शैली में गीत गाए जाते हैं।
संजा गीत जो है किनके द्वारा गाए जाते हैं, तो मालवा क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा जो है ये गीत गाए जाते हैं। पंडवानी लोक गायन की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तीजन बाई, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर है। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का राजकीय नृत्य है, तो राई जो है बुंदेलखंड का जो है राजकीय नृत्य है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि पद्मावत ग्रंथ में जो है मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, मध्य प्रदेश के किस नृत्य का वर्णन मिलता है, तो राई नृत्य का वर्णन मिलता है। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि घोटुल के जो है देवता का नाम क्या है, तो घोटुल को जो देवता का नाम है लिंगोपेन नाम है। ठीक है, तो घोटुल जो होती है यौन शिक्षा की व्यवस्था जनजातियों में, उसके प्रमुख देवता कौन है, लिंगोपेन है। खम्ब स्वांग किस जनजाति का प्रमुख जो है लोकनाट्य है, तो आप क्या बताएंगे, ये कोरकू जनजाति का प्रमुख जो है लोकनाट्य है। तो बिरहा गायन किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय है, तो आप क्या कहेंगे, बघेलखंड में जो है बिरहा गायन लोकप्रिय है। और जो है यह किसमें, गौंड जनजाति में जो है गाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। परधौनी नृत्य में किस पशु का मुखौटा पहना जाता है, तो इसमें जो है हाथी पशु का क्या पहनते हैं, परधौनी नृत्य में जो है मुखौटा पहना जाता है। तीजन बाई को जो है पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे कि जो है 2019 में क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं, जनजातियों से संबंधित 100 जो है अति महत्वपूर्ण फैक्टों का मैंने क्या करवाया, फटाफट जो है रिवीजन करवाया। निश्चित रूप से जो है यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और एक कमेंट और जो है आप करते रहते हैं कि भाई कितने प्रश्न आएंगे, और मैं देखिएगा आपको पता होगा कि जो है हर तान का हर एंगल से क्या कर रहा हूँ, बहुआयामी जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं ये सीधा कह दूंगा कि भाई 100 में से 100 आ जाएंगे, तो झूठ मत बुलवाइएगा मुझसे, यह जो है संभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं कह दूंगा कि एक क्लास से 90 प्रश्न आ जाएंगे, तब भी यह संभव नहीं है। अगर मैं कह दूंगा लो 1 घंटा पढ़ लो, इसमें से जो 50-60 प्रश्न आ जाएंगे 1 घंटे में, तब भी ये संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो आ जाती। तो क्या हो सकता है कि जितनी भी क्लासें करवाता हूँ, तो हर क्लास से जो है मैं हर एंगल से करवा रहा हूं, अगर वो संपूर्ण आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, आपकी जो है प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन अगर एक क्लास की बात करते हो, बड़ी मैराथन क्लास है, तो मेरी अपेक्षा रहती है कि जो है 30 से 40% क्या हो जाए, प्रश्न जो है आपके फंस जाएंगे, इतने से ज़्यादा नहीं फंस सकते। ये क्या है, वास्तविकता है। चाहे कोई भी मास्टर हो, अगर वो उसे इतना पता होता कि 100% जो है मैं पेपर फंसा दूंगा, तो वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो गारंटी लेकर के क्या करता, फिर ऑफलाइन एडमिशन करता, क्योंकि ये संभव नहीं होता है। पेपर किसी को कैसे पता हो सकता है, भाई पेपर मुझे बनाना है, आप पढ़ रहे हैं, मैं दूसरा फैक्ट रख दूंगा। ठीक है, तो आप संभावित ही क्या कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ से बार बार उठ रही हैं चीज़ें, उसके आधार पर कर सकते हैं। तो 100% का वादा गलत होगा। ठीक है, तो गलती मत करवाइए मुझसे, झूठ मत बुलवाइएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे क्या है प्रयास हैं, उन प्रयासों से क्या निकले, बेहतर परिणाम निकले। और जो और कुछ आपकी शिकायत रहती है क्या, कि मतलब पीडीएफ को लेकर के शिकायत रहती है कि भाई पीडीएफ है, कमेंट बॉक्स में आप कहते हो कि पीडीएफ मिलेगा क्या, तो भाई मैं हर क्लास में बता देता हूँ कि पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम के लिए जो है अपन बताते भी रहते हैं हर बार कि भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है सभी पीडीएफ दे दिए जाते हैं। अगर वहाँ पर फिर भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको चैट बॉक्स जो है ओपन है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख करके बता सकते हैं। और ध्यान रखना, सिर्फ पीडीएफ मत लिखा करिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिएगा, आप ऐसा बताइए कि हमें जो है यूनिट 9 का जो मैराथन क्लास है कंप्लीट, उसका पीडीएफ दीजिएगा, या PYQ वाली जो 1500 क्लास है उसका दीजिएगा, जो 2500 फैक्ट वाली क्लास है, या यूनिट 5 की क्लास, यूनिट 7 की क्लास है, ऐसे जो भी है तो उसका पीडीएफ मांगिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिएगा, धन्यवाद सभी को, जो है नमस्कार। बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा और अपने आप को बेहतर बनाइएगा। एक जो मेरी और अपेक्षा रह गई है कि एक क्लास जो है कथन वाली बना दी जाए, क्योंकि हर बार जो है MPPSC अब जो है क्या पूछ रहा है, मतलब ऐसे पूछ रहा है कि यह कथन जो है किस इतिहासकार का है, किस विद्वान का है, या किसने ऐसा कहा हुआ था। तो वो जो है 15 से 20 जो महत्वपूर्ण खासतौर से आर्थिक कथन हैं, उनको क्या कर दूंगा, मैं इकट्ठे जो है बना दूंगा। तो उनको भी जो है आप क्या कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अब देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि सीधे सीधे प्रश्न फंस जाएं, शायद आप पेपर अगर पहली बार दे रहे हैं तभी आपको जो है ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सीधा भाई छोटा सा क्लू भी मिल जाए ना एग्जाम में, 1% का भी क्लू मिल जाए, तो उससे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो जितनी चीज़ें पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको क्या देती हैं, योगदान देती हैं। चलिएगा, मैं ये क्लास जो है ज़रूर बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, और इसमें जो है 25 से 30 जो है महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।